हम यहाँ पे विशाखापट्टनम में है, जहाँ पे मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस अभी जारी है। जैसे आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जा रही है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो एक विक्टिम है जिसको स्ट्रेचर में, और जो एक्सिट और एंट्री वे से उस सबको ब्लॉक करने के वजह से ये रोप पुली टेक्निक के द्वारा इनको अभी नीचे मेडिकल एड के लिए इनको नीचे लेके आ रहे हैं। मेरे पीछे है एपी एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम्स। यहाँ पे 16th बैटालियन एसडीआरएफ जो वाइजाग विशाखापट्टनम के टीम्स है यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो विशाखापट्टनम कैटेगरी 2 का एक सेंटर है, और इसी तरह यहाँ पे भी कि लोग को जिस तरह से एक अवेयरनेस किया जाएगा, जिस तरह से मॉक ड्रिल करता है, और जिस तरह से ये सब अगर ऐसे एक परिस्थिति आएगा आगे जाके, तो उसमें जिस तरह से इनको मदद करने के लिए सिविलियंस को यहाँ पे लेके ये मॉक ड्रिल लेके जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही एक मॉक ड्रिल यहाँ पे लेके जा रहे हैं, जैसे सिविलियंस को अगर इनको घायल हो गए हैं स्ट्राइक्स में, तो वहाँ पे इन सिविलियंस को लेके आने के लिए और उनको मदद करने के लिए, उनको लेने आने के लिए सारे के सारे व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं, एपीएसडीआरएफ के टीम्स जो मेडिकल असिस्टेंस के लिए इनको लेके आ रहे हैं, उन सब को भी लेके आने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। पूरा प्रिपरेशन है, मॉक ड्रिल चल रहा है, ऑपरेशन ऑब्वियस, और सारे जो विंग्स है ऑफ द गवर्नमेंट सारे इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, उसके साथ सिविल डिफेंस, पुलिस, रेवेन्यू सब मिलके इसमें भाग ले रहा है, और पब्लिक भी जोर शोर से इसमें शिरकत कर रहे हैं। So far, how has the public cooperated, सर? यहाँ पे जो मॉक ड्रिल्स अभी शुरू होके जो अभी तक जो हुआ है, इसमें पब्लिक का रिस्पांस कैसा हुआ? क्या कुछ पैनिक क्रिएट हुआ कि कैसा माहौल है? क्योंकि पहले से ही हमने पब्लिक को इत्तला देके रखा है, कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पे एक जोश का माहौल है कि अगर ज़रूरत पड़े तो सबको अलर्ट रहना है, और कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट कहीं दिखे तो इमीडिएटली पुलिस को इत्तला देना है। इसके बारे में पब्लिक को बताया गया है, और पब्लिक तो स्पॉन्टेनियसली आके इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी हिस्सा भी ले चुके हैं। इसके साथ एक सर्विसमैन भी हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दीजिए करके। सो response is spontaneous and response is overwhelming. Joined by Vizag Collector, thank you so much for speaking with us. Sir, several operations are being done today as well across various locations in Vizag today. What are the kind of operations that we are seeing at present being conducted as in terms of awareness for the people? Based on the directions from the Ministry of Home Affairs, we had a coordination meeting with all the civil defense organizations yesterday, and in that meeting it was decided to carry out certain activities which are likely to help us in the case of any emergency. So some of those activities are like fire in a high-rise building when there is a bombing in a particular area. Besides that, we also wanted to be prepared for any chemical, biological or nuclear eventuality. So for that also we roped in the NDRF team. They demonstrated in such an emergency how the first responders would react, and also how the citizens have to react. And thirdly, there is every possibility that there may be buildings which collapse and citizens would be caught between those buildings. So how to rescue those buildings, rescue the citizens from those buildings was basically demonstrated by the SDRF personnel. So these are some of the activities we planned today. Besides that, we have been asked to do a blackout, which is more or less a self-imposed blackout. So which we want to do it in two locations, one in the old post office region, another in the oxygen towers region, so which are likely to be the target of any enemy attack. So that is what we have planned today, and with the cooperation of all the departments we are carrying them out.
Sir, Vishakhapatnam is a category 2 zone as of now that we know about, because we're all also having the East Naval Navy also here in this place. Be it the people's public's awareness as well. How has the public response been? Because a mock drill kind of a situation is something that can be quite alarming for them, be it the sirens or whatnot. Correct, correct. So we actually send the volunteers to educate them on the mock drill. Basically, we are doing the whole exercise to give them the confidence and also to get rid of that ignorance and to ensure they are fully prepared. From their perspective, they are fully prepared to safeguard their own family in first place. So they are all very cooperative. Wherever we are conducting the mock drill, the people here are very cooperative, and in a gradual manner, we will conduct this mock drill throughout the city, and this awareness, whatever mock drill we are conducting now, this awareness will definitely educate them, and they will come forward and cooperate with us, is what I feel. Do you think that these mock drills will become a daily practice or a necessary practice for civilians to be equipped furthermore? Absolutely, yes. It has to be a daily practice. It not just because of any warlike situation, even any emergency, be it a fire or a gas cylinder leak. So those situations also, citizens should be prepared. The neighbors should come forward, and then they should know what needs to be done in first place. So this will definitely help them prepare for any situation. So it should be an ongoing exercise, is what I feel, which will become a routine exercise in the days to come. विशाखापट्टनम में वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ अपूर्वा जयचंद्रन, आज तक।